जब इनको थोड़ा विदेश और जाके इंडिया में प्रेसिडेंट जनरल असेंबली का मतलब कहाँ है? अच्छा, ये लोग ये अपोज ने एज अ बधिर, ये पहले बधिर तो सुन बोल नहीं सकते हैं। मालिन जो माउंटेन इंस्टीट्यूट है जो दार्जिलिंग में स्थापित है, वहाँ से अपोज ने ये ट्रेनिंग ली। तो एज अ कंसल्टेंट इससे पहले जो विकलांग व्यक्ति थे हमारे ये दिखाओ, ये यूनाइटेड नेशन के सारे पिलर होते हैं। ये अपोज तो आपने देखी चीजें किस तरीके से अपूर्व ओम ने अपनी सारी कलाकृतियां आप लोगों को दिखाई, स्पेशल कलर्स भी दिखाए और माता जी ने सारी बातों पर जो है किस तरीके से हाईलाइट किया है जिन बातों को। और नीरज जी ने पूरा का पूरा हमारे चैनल के लिए साथ समर्थन दिया है सारी उनकी बातों को रखने के लिए। अपूर्व जी जिन जिन बातों को रखना चाह रहे थे बहुत ही अच्छे तरीके से नीरज जी आपने रखा उनका सहारा बनकर। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे भारत पोस्ट के साथ। मैं वाणी कैमरा पर्सन अंकित के साथ विदा लेती हूँ। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं भारत पोस्ट न्यूज, मैं हूं आपके साथ वाणी। इस वक्त हम अभी दिल्ली में मौजूद हैं, लक्ष्मीबाई नगर में, और यहाँ एक ऐसे परिवार के साथ हम लोग मौजूद हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छे खास बच्चों को जन्म दिया है, जिन्होंने सरकार को ही नहीं पूरे भारतवर्ष को और बहुत अनोखी चीजें दी हैं, प्रदान की हैं और ऐसे अनोखे आइडियाज दिए हैं जिनके बारे में आप आगे विस्तार से जानेंगे। बने रहे हमारे साथ आखिरी तक जी। और हमारे साथ मैं आपको बता दूं अपूर्व ओम है और आयुष जी हैं जिन्होंने कथक के नृत्य में मतलब बहुत ही अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। और एक तरफ है मेरे अपूर्व ओम जिन्होंने कलाकृति से पूरे देश भर में जो है नाम हासिल किया है। और इतना ही नहीं, मैं नीरज जी से भी आपको रूबरू करवाऊंगी जिन्होंने जो है अपूर्व ओम को अभी तक जो है उनके कम्युनिकेशन ट्रांसलेटर बने हुए हैं। माता जी हैं मीना जी, उनसे भी रूबरू कराएंगे। बने रहे हमारे साथ में। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आप किस तरह से जो इनकी भाषा को इजी करते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो एक्चुअली एक जो रिलेशन बन जाता है, हम एक दिव्यांगता एक सामाजिक स्तर पर सोचा जाए ना कि दिव्यांगता हमारे शारीरिक स्तर पर होती है। जैसे मैंने बताया कि वो मानसिक स्तर पे एकदम सामान्य व्यक्ति हैं, हमारी तरह ही हैं। जैसे हम लोग उनसे बात करते हैं, अगर हम उनको समझना चाहें, जानना चाहें, अगर हमारे अंदर से अगर वो प्रतिभा निकलती है समझने सोचने की, जैसे कि एक तो इस दृष्टिकोण से देखें तो वो बहुत आसान तरीका है। समाज के लिए भी अगर इस तरह से वो चाहेंगे तो वो बहुत आसान होगा। मैं आपको बता दूं नीरज अपूर्व ओम की जो भाषा है वो बने हुए हैं इस अभी के टाइम में, और वो उनकी जो भाषा को जिस तरीके से बताते हैं, उनके शब्दों को जिस तरीके से समझ पाते हैं, शायद ही कोई समझ पाएगा। कम्युनिकेशन ट्रांसलेटर। आपको बता दें अपूर्व ओम और आयुष जी बोल सुन नहीं सकते हैं, लेकिन उनके जो कार्य है वो पूरे देश भर में नाम रोशन कर रहे हैं। और वो नाम रोशन क्यों कर रहे हैं? ऐसे ऐसे माता पिता का जो योगदान रहता है, सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत है जी। माता जी, मीना जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन हमारे भारत पोस्ट न्यूज में। क्या कहना चाहेंगी, कैसे सपोर्ट करती हैं, और क्या हस्बैंड जी के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। इनके पिताजी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लीगल एडवाइजर है। और मैं गृहिणी हूँ जो फैमिली में रहते हैं, जनरली हाउसवाइफ हूँ जी। और बट इन बच्चों के साथ रह के मुझे ऐसा लगता है मैंने फिर से पढ़ाई की है और सब कुछ जो है इनके साथ जीती हूँ। आज तक की जर्नी में सब कुछ मुझे लगता है इनका अचीवमेंट जो है वो मेरा है, मैं भी वही काम करती हूँ। अपना पूरा जीवन का योगदान जो है इन बच्चों के लिए है, जो मेरे राइट और लेफ्ट आप देख रहे हैं, आयुष और अपूर्व ओम। आप कथक करते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से, पूरे देश भर में नाम रोशन किया है, और आप जो है कलाकृति से पूरे देश भर में नाम करते हैं जी। माता जी कुछ बोल रहे हैं। ये दोनों ही सुन बोल नहीं सकते थे और समाज में तो आपको पता है ज्यादा बहुल्य जो है सब लोग सुन बोल सकते हैं। तो इन्होंने इस चीज को गैप मिटाने के लिए दोनों बच्चों ने मिलके पहले शुरुआत यही की थी, योगा और कथक। तो ये तबला भी करते थे, कथक भी करते थे और योगा, और ये कलाकृति और योगा, इसके थ्रू इन्होंने समाज को अपने साथ जोड़ा और इस चीज को फैलाया कि आप सब लोग हमारे जैसे लोगों को भी अपने साथ जोड़िए।
दर्शकों आपको बता दें अभी आने का हमारा मेन मोटिव ये था कि अभी जो है 15 अप्रैल से जो है वर्ल्ड आर्ट डे चल रहा है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पर लक्ष्मीबाई नगर में इस खास परिवार से मुलाकात करने के लिए आए हैं। जी नीरज, आप कुछ और इसमें जोड़ना चाहेंगे? जिस तरीके से आप पूरा दिन अपना यहाँ पर इस खास परिवार के साथ व्यतीत करते हैं, क्या कुछ इसमें चीजें आप देखते हैं नई जो लोगों को समझनी चाहिए, जाननी चाहिए? क्योंकि ये एक खास परिवार है, इसको कमी नहीं बोलेंगे, इसको खासियत बोलेंगे कि आप भी इसका हिस्सा हैं अभी इस वक्त। जी देखिए, सबसे यूनिक बात ये मैं समझता हूँ कि जब मैं अपूर्व जी से जुड़ा हूँ तो सबसे जिसमें यूनिक बात ये थी कि अपूर्व जी के साथ में जुड़ने का मुख्य कारण ये था कि योग सिखाते थे वो, और अपूर्व जी के पास में बहुत सारे जो छोटे-छोटे बच्चे और मेरे उम्र के बच्चे जब हम लोग ज्वाइन किए 6-7 साल पहले, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें बहुत योगदान मिला। अपूर्व जी जैसे कि जब भी उनको पुरस्कार मिलता था, जैसे नेशनल अवार्ड्स मिले, नेशनल यूथ अवार्ड मिले, तो वो हमेशा उन पैसों को संजो के रखते थे। जैसे कि आपने मुझे बताया कि नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, प्रधानमंत्री जी का भी चित्र बनाया है अपूर्व ओम ने, और राष्ट्रपति जी के लिए भी उन्होंने कलाकृति बनाई है। क्या उससे आपको रिवॉर्ड मिला है अपूर्व जी को? हाँ, अपूर्व जी को जो भी राशि सरकारी अवार्ड के माध्यम से जो मिलती थी, वो अपूर्व जी हमेशा उसे संजो के रखते थे। उन्होंने हमेशा हम लोगों के ऊपर लगाया, जैसे कि मुझे ग्रेजुएशन कराया और बहुत खूब, बहुत खूब। हम जैसे 50 से ज्यादा लोगों को सराहनीय। उन्होंने योग जितने भी पुरस्कार के माध्यम से जो राशि मिली थी उन सबको हमारे एजुकेशन पे लगाया। किसी को कोई कोर्स करना था, डिप्लोमा करना है, तो अपूर्व जी उसमें लगाते हैं, उन राशियों को उन बच्चों को देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सरकार के माध्यम से जो भी है आने वाले समय में काम कार्य करते हैं, तो मैं सरकार जो भी इनको राशि देती है या पुरस्कार मिलते हैं, कभी भी वो गलत यूज पे नहीं जाते हैं। वो हमेशा एक नए बच्चे के लिए एक नई ऊर्जा बन के आते हैं वो राशि। और मेरे समझ से तो ये है कि राशि कभी भी अपूर्व जी के लिए मायने ये नहीं रखती है कि वो राशि के तौर पे, वो हमेशा एक नए भविष्य की ओर पे अग्रसर रहती है। वो राशि नहीं है। भविष्य के तौर पर कितनी बड़ी बात जो अपूर्व जी के ट्रांसलेटर साहब हैं नीरज जी ने बताई है कि जो भी उनको राशि प्रदान की जाती है तोहफा के रूप में, उन्होंने उस चीज को किसी के भविष्य उज्जवल करने के तौर पर इस्तेमाल किया है। बहुत ही खूबसूरत आपने जो परवरिश दिया माता जी, कहना पड़ेगा मीना जी। जी आप और इसमें कुछ बताना चाहेंगी जो चीजें देश भर में दुनिया को पता होनी चाहिए आपके खास बेटे अपूर्व ओम और आयुष जी के लिए? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जैसे नॉर्मल बच्चे हैं, हाँ ये बता रहे हैं कि मैंने पेंटिंग के लिए मतलब जो मेरी भाषा जहाँ तक नहीं पहुँच सकती, वहाँ मैंने अपनी बातें आर्ट के द्वारा अपनी भाषा को उन्होंने चित्रों में उतारा। और ये हमारे छोटे बेटे, इनमें कैलिबर था, तो इन्होंने कथक, तबला और योगा के थ्रू बच्चों को और दुनिया को, समाज को अपनी बातें बताई। इन्होंने नृत्य के तौर पर जो है अपनी कलाकृति को दर्शकों के सामने, दुनिया के सामने रखा। जी ट्रांसलेटर साहब कह रहे हैं कि जो भी इस दुनिया में नीड है, जिसको भी आप हम लोग को उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए, और हमेशा इस चीज को देखना चाहिए कि अपने ऊपर ना लगाकर कोई भी हेल्प या नॉलेज वो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिसे उसकी नीड हो। बहुत खूब। तो आप देख सकते हैं कितने प्यार से संजो के इस परिवार को मीना जी ने रखा हुआ है, और नीरज जी उनके ट्रांसलेटर हैं, और इतने खूबसूरत जो हमारे सामने आयुष जी और ओम जी यहाँ हमारे साथ जो जुड़े हैं, भारत पोस्ट के जरिए आप लोगों ने इनको जाना, सुना, परखा, और क्या क्या चीजें क्रिएटिविटी इनकी देश भर में जागृत हो रखी हैं, अभी आप लोगों ने देखी सुनी। आगे बने रहे हमारे साथ में, और भी चीजें आप लोगों को विस्तार से दिखाएंगे। इनका कहना है कि मैं पीस के लिए अपना आर्ट वर्क यूज करता हूँ, और इसी के लिए मैंने इंक्लूजन के लिए काम शुरू किया था। मैं बॉर्न आर्टिस्ट हूँ, मैंने कहीं से शिक्षा नहीं ली है, और मैंने अपने एजुकेशन और बचपन से लेके आज तक जो प्रॉब्लम आई इंक्लूजन का, मैंने हर जगह लैकनेस देखा, तो इसलिए मैंने आर्ट के थ्रू और अपने लैंग्वेज के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके थ्रू वर्ल्ड में स्प्रेड किया है इंक्लूजन।
हमारे जितने भी डिसेबल्ड डेफ लोग हैं उनकी कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम है, जो इस सोसाइटी से अलग रहता है। और इनका जो ये अपूर्व जी ने अपना इंट्रोडक्शन खुद अपने आप बुक बनाई है जिसमें इनके सारे काम है। ये वर्ल्ड के फर्स्ट योगा सर्टिफिकेट होल्डर है एज ए डेफ। और इनकी IIT JEE में 77th रैंक आई थी आर्किटेक्चर में, जो SPM एडमिशन हुआ था। अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन गैप के कारण इनका ये एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई। तो फिर इन्होंने जो है ये काम शुरू किया आर्ट वर्क के थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और इनको पहला नेशनल अवार्ड इसीलिए मिला था पर्सन विद डिसेबिलिटीज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी ने दिया था। और उसके बाद इन्हें सेकंड अवार्ड मिला है नेशनल यूथ अवार्ड, जिसमें इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट 1 लाख से ज्यादा कम्युनिटी में अंडर प्रिविलेज को फ्री ऑफ कॉस्ट योगा टीच करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। हाँ, उसके बाद इन्हें इसी काम के लिए इन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनका आर्ट वर्क लगाने के लिए बुलाया गया था 70th एनिवर्सरी में। कह रहे ऐसे डिसेबल लोग जो है पैरा ओलंपियंस में आते हैं, बट मैं फिट इंडिया एम्बेसडर एज ए डेफ फर्स्ट एज एम्बेसडर हूँ, जो डेफ भी है और हैंडीकैप्ड है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यूनेस्को में इन्हें योगा के लिए बुलाया गया था, वर्ल्ड के यूथ वॉलंटियरिंग कॉन्फ्रेंस। इन्होंने हिमालयन माउंटेनियरिंग के साथ किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो योगा का सूर्य नमस्कार इन्होंने 108 बनाया था, वो HMI मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वहाँ पे इनके साथ बनाया था। ये इनका सर्टिफिकेट है। तो आप अपूर्व ओम की मदर हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और अपूर्व के बारे में हम लोग जान रहे हैं। क्या आपको जो इनके पास चीजें हैं वो नॉर्मल लगती हैं, या फिर आप इस चीज को किस तरह देखते हैं? कमी की तरह देखते हैं या पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरह देखते हैं? नहीं, ये तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि इनको भगवान ने कुछ ऐसा बनाया कि ये दुनिया के लिए कुछ कर सकें, स्प्रेड कर सकें। क्योंकि अभी तक हमारे नॉलेज में जो है साइन लैंग्वेज को ही डेफ को कम्युनिकेशन के लिए प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल। तो अगर कहीं पे साइन लैंग्वेज की अवेलेबिलिटी ना हो, ये पॉसिबल नहीं है कि हर लोग साइन लैंग्वेज से आपसे कम्युनिकेट कर पाए, तो उसके ऑप्शन में इन्होंने एक नया काम शुरू किया कम्युनिकेशन के लिए, कि कैसे डिजिटल इंक्लूजन से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करके लोगों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हर जगह हर पल आप डेफ से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस में हमारा ट्रेनिंग हो रहा है, CISF आर्म फोर्सेस, जिसमें इन्हें आर्मी चीफ ने, नेवी चीफ ने और CDS ने ऑनर किया है। और उसके बाद बताओ। मैं आपको इंटरनेशनल कोर्ट का इनको दिखाती हूँ जी। कहाँ है इंटरनेशनल कोर्ट? दर्शक भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से अपूर्व ओम अपने बारे में बता रहे हैं चीजें, और वो कितने एक्साइटेड है, और उनसे ज्यादा उनकी मदर एक्साइटेड है उनके बारे में चीजें बता रही हैं। ये सब जो सिखाते हैं, एक उपलब्धि को इतने खूबसूरत तरीके से हमारे सामने रख रहे हैं कि हम भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं कि इतने अच्छा जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आपसे मिलने का। अपूर्व, वी आर सो ग्लैड टू मीट।